मुझे कुछ भी करके आशिर को थर से आने से रोकना होगा। वो थर जाएगा, पता नहीं वहां क्या होगा। नहीं, उसे मैं थर जाने नहीं दूंगा। हाँ, आवाज आ रही है? अब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। बाबा अभी तक जा रहे हैं। चल अंदर चल के बैठ। नींद नहीं आ रही, तुम जाके सो जाओ। यहाँ बैठिए, बैठिए। मुझे अच्छी तरह पता है आपको नींद क्यों नहीं है। आप मेरे थर जाने की वजह से परेशान, इसलिए अभी तक जागे। हम इस मौजू पे बात नहीं कर रहे हैं। बाबा क्या है ऐसा थर जो मैं मान नहीं जा सकता? किस बात का खौफ है आप? थर तो एक रोमानवी जगह, वहां का सहरा अनेक दास्तानें संभाल कर बैठा है। वहां का कल्चर और वहां के इंसान सिर्फ प्यार और मोहब्बत से भरे। तो आप मुझे क्यों जाने से रोक रहे हैं बाबा? ऐसा क्या है वहां? बस कह दिया, अपने अफसर को बता दे कि तू थर नहीं जा रहा, और उन्हें कह दो कि तुम्हें किसी और जगह भी। इस प्रोजेक्ट में तो तुम्हारा काम पूरे मुल्क में है बेटा, तुम थर के अलावा कहीं भी जा सकते हो। फिर थर क्यों? बाबा यही सवाल तो मेरा है कि थर ही क्यों नहीं? पता है बाबा, जावेद साहब जब हमें थर की तफसीलात बता रहे थे और जब थर की वीडियोस चल रही थी, मुझे वो सहरा देखकर अपने अंदर एक खुशबू सी महकती महसूस हो रही थी। वहां की मिट्टी मुझे शिद्दत से अपने पास बुला। बाबा मुझे जाने दीजिए प्लीज। आशिर, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जिद क्यों कर रहे हो? मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें वहां जाने दूं। बाबा वहां की रेत और लोग सदियों से प्यासे। जरा सोचिए, आपके बेटे के हाथों वो सैराब हो जाएंगे, उन्हें पानी मैसर हो। लेकिन तुम्हारे जाने से मेरा अंदर प्यासा हो जाएगा, उसका क्या? क्या बात कर रहे हैं बाबा? उन सब के सैराब होने से मेरे बाबा कैसे प्यासे हो जाएंगे? पता नहीं बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, और मेरा दिल तुम्हारी जिद की वजह से डूबा जा रहा है। बाबा क्यों घबरा रहे हैं? आपके बेटे को तो बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बस आप मुझे थर जाने। वो थर जिसका खमीर आपके बेटे की रूह में बसा, वो थर आपके बेटे को बुला रहा है। देखो बेटा, हमारा ऐसा रिश्ता है जो बहुत सी महरूमियों से बंधा हुआ है। मान लो हमारा एक दूसरे के साथ बनना ही प्यार है, लेकिन यह भी सच है कि हम दोनों अपने प्यार को अपनी मजबूरियों की चक्कियों में पीस रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है बाबा जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? तुम जिद पे अड़े हुए हो, और मैं जानता हूं तुम जिद से नहीं उतरोगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मुझ में एक तड़प बाकी रह जाएगी। बस आगे तुम्हारी मर्जी है बेटा, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा।
हमारा इम्तिहान कब खत्म होगा? फिर वही खाली बर्तन, अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को कहां से खाना दूं? क्या मुझे फिर वकील के सामने गिरना पड़ेगा? पहली बार शमन घर छोड़कर कहीं चला गया, अब की बार कहीं मेरे बच्चे ही ना मर जाए। नहीं नहीं, अगर रोटी ना मिली तो वैसे ही मर जाएंगे। मैं अपने बच्चों को ऐसे मरने नहीं दूंगी। चल सालिया, अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने दूसरी आग में कूद जा। बस यही नसीब है हमारा। कल निकलना है और बाबा अभी भी राजी नहीं। उन्हें कैसे मना? ऐसा घर में क्या है जो वो मुझसे छुपा रहे? वो मुझे थर क्यों नहीं जाने देते? अरे आशिक, व्हाट अ सरप्राइज! तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो घर निकलना था आज। क्या हो गया? इरादा कैंसिल हो गया क्या? अरे नहीं यार, कल निकलूंगा सुबह सवेरे। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। आई एम सॉरी यार। ये सॉरी क्यों? मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, शायद इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। पता है, हम लड़कियां होती है ऐसी हैं, एक लम्हे में किसी को भी अपना बना देती हैं, लेकिन अगर खुद पे आए तो जिंदगी भर किसी को दिल में घुसने नहीं देती। तुम्हारे पास बहुत सी चॉइसेस हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा फ्यूचर है। मैं अपने आप को बहुत दूर देखना चाहता हूँ ऋषि। इस वजह से मुझे कोई एहसास समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि मुझे आगे बढ़ना, मुझे वो मकाम हासिल करना है जो मेरे बाबा का ख्वाब रहा। मैं समझती हूँ, अब तुम्हारे फ्यूचर के दरमियान कोई नहीं आएगा, कम से कम मैं तो नहीं। तुम अपनी जिंदगी की कामयाबियों में मसरूफ रहो, मेरे लिए यही काफी। लेकिन यार पता नहीं क्यों हमारी जिंदगियां मसरूफियात में घिरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि वक्त की सुई हम तक कभी पहुंची ही नहीं थी, और ना वो हमारे लिए कभी घड़ी में घूमी। हम मुसलसल दौड़ते ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, बस यही मेरे लिए काफी है। तुम किसी भी दौर में हो, मगर मेरे लिए एक अच्छे दोस्त ही रहोगे। क्या हम फिर मिलेंगे? कम से कम तुम्हारे जाने के बाद मैं ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं छोड़ रही ना। हम जरूर मिलेंगे और अच्छे दोस्तों की तरह मिलेंगे और इसी अंदाज से मिलेंगे। थैंक यू, तुम्हारी सपोर्ट रहेगी मुझे। वकील, ओ वकील। तू फिर वापस आ गई। मैंने तेरे को भगा दिया था, तू वापस क्यों आई? चल भाग यहाँ से। मैं तेरे पास काम से आई हूँ,
मुझे कुछ मदद चाहिए। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मुझे कुछ अनाज उधार दे दे। तेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं तो मैंने कोई तेरे बच्चों का ठेका उठा रखा है? चल भाग यहाँ से। मैं उम्र भर तेरी नौकरी करूंगी, मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दे वकील। मुझे तू क्या फायदा देगी और मेरी कौन सी फैक्ट्री है जो तू नौकरी करेगी? मुझे कुछ चावल या बाजरा उधार दे दे। घी और गुड़ भी दे दूं? हाँ, अगर वो है तो वो भी दे दे। शमन आएगा तेरी सारी उधारी चुका देगा। चल भाग यहाँ से। सम्मान आएगा तो मैं कर्जा वापस कर दूंगी। भाग यहाँ से, निकल। मुफ्त में नहीं ले रही मैं। ठीक है, मैं तुझे माल दे रहा हूँ, लेकिन उधारी लंबी नहीं होगी और दाम मेरी मर्जी का होगा। ठीक है, ये लो। तुम अभी जाओ, मैं बहुत परेशान हूं। बाकी माल की कीमत देने जल्द आ जाना। हेलो, क्या सोच रही हो? कभी कभी खामोशी सांस भी रोक लेती है। नहीं, खामोश नहीं हूँ, तुम्हारी सांसें गिन रही थी और कुछ सवाल भी हैं जो आज तक तुमने मुझसे नहीं किए। तुम्हें पता है बाबा मुझे थर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि उन्हें थर पसंद ही नहीं है। क्यों? तुमने अंकल को समझाया नहीं क्या? बहुत समझाया, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले। तुम कहो तो मैं अंकल फिरोज से बात करूं? तुम कर सकती हो। ठीक है, तो ये मिशन भी पार कर लेते हैं। चलो। अदा मंजूर, अदा मंजूर, ओए अदा मंजूर, अदा मंजूर, ओए आयो आयो अदा आयो। केवल, क्या हाल है बाबा? केवल, तुम अभी तक यहाँ हो? बाबा, तुम्हारे लिए तो पटेल साहब का हुक्म था कि तुम जाकर जागीर पर काम करो। कैसे जाऊं अदा? मेरी बेटी का अभी तक पता नहीं चला। पटेल ने उसका क्या किया कुछ पता नहीं। तुम तो सारे मामले को जानते हो। हाँ केवल, लेकिन तुम्हें जल्दी से जागीर पर जाना होगा। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पटेल को पता चल गया ना कि तुम अभी यहाँ पर हो तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगा, जिंदा दफन। अरे तुम्हें याद नहीं है कि रामू के पूरे खानदान के साथ क्या किया गया था? अदा, मेरी बेटी के बारे में मुझे मालूम करके दे दो। तो वो कहाँ है इस वक्त? मैं पूरी जिंदगी पटेल की जागीर में खिदमत करूंगा। बस एक बार मैं मेरी बेटी को देखना चाहता हूँ। देखो केवल, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ पटेल का हुक्म मानना चाहिए, बस, और कुछ नहीं हो सकता। केवल मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ और पटेल का हुक्म मानो। केवल यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आया था। आप पटेल से बात कर सकते हैं। वो कोमल है ना, वो बेटी की जुदाई में आधी पागल हो चुकी है और मुझे भी ऊपर से जागीर जाने का हुक्म मिला है। मैं कोमल को अकेला किसके सहारे पे छोड़ूं अदा मंजूर? देखो केवल, पटेल का फैसला पत्थर पर लकीर होता है, उसे मैं भी नहीं मिटा सकता। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जागीर चले जाओ। मैं बड़ी आस लेकर आया था तुम्हारे पास।
मुझे तो ये भी पता नहीं मेरी बेटी जिंदा है या नहीं। उसकी माँ पागलों की तरह भटकती रहती है। तो मुझे सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो। केवल तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? क्यों खुद पे शामत लाने की कोशिश कर रहे हो? अरे बाबा जाओ, यहाँ से चले जाओ। पटेल साहब को पता चला ना तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें जमीन में यहाँ पर जिंदा दफन कर देगी। क्या हम एक दो दिन के बाद नहीं चल सकते? असल में वो दोस्तों के साथ शिकार पे जाना है। नहीं, कल ही चलना है। बाबा मैं खुद चला जाऊंगा, वो मैनेजर मंजूर है ना, उसको साथ लेकर जाऊंगा। उसको तो वैसे भी जागीर का सब कुछ पता है। सुनो, अपने लाडले का जवाब, बाप के साथ जमीनों पे नहीं जाएगा, मैनेजर के साथ जमीनों पे जाएगा। तुम ही इससे पूछो ये करना क्या चाहता है। साईं सारंग अभी छोटा है, कोई बात नहीं समझ रहा है, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। छोटा? ये ऊंट बन गया है, ऊंट, और तुम इसे छोटा कहती हो? बाबा साईं, मुझे पता है कि मैं आपकी नजर में कुछ भी नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। ऐसा ही है ना? हाँ, क्यों ना समझूं। तुमने कौन से अच्छे कारनामे दिखाए? पूरा दिन 4 लोफर दोस्तों को साथ लेकर गाड़ी में बिठाकर उनको घुमाते फिराते हो, उसके अलावा तुम्हें आता क्या है? आप तो बच्चे के पीछे ही पड़ गए हो। वक्त आने पर समझ जाएगा। और आप इस उम्र में क्या कम थे जो? जब तक ये समझे तब तक सकीना देर न हो जाए। मुझे ये खौफ हर वक्त लगा रहता है। साईं आप दिल पे ना लें, अल्लाह मालिक है, नया खून है, इस उम्र में ऐसा होता है। खैर, ये बताओ नूरा कैसी है? उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। दवाई तो तुम उसे वक्त पे दे रही हो ना? लगता है जैसे इसका इलाज दवा नहीं। बस इससे आगे कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। इस मामले में तुम्हारी जबान बंद रहे तो अच्छा है। क्या सुष्मिता जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, किसके पास है? वो अपने माँ बाप को वापस क्यों नहीं मिलती? बाबा ने चाचा केवल को कोई दिलासा क्यों नहीं दिया? इतना खुश्क जवाब, कोई आसरा भी नहीं। बाबा तो पटेल से बातें मनवा सकता है, इतने सालों से उसके साथ काम कर रहा है, फिर भी बाबा ने कोई उम्मीद क्यों नहीं दिखाई चाचा केवल को? क्यों? मुझे मेरी सुष्मिता चाहिए।
मुझे मेरी बच्ची वापस करो। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची को कहाँ छोड़ आए हो? पटेल ने मेरी बच्ची को कहाँ रखा है? केवल मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मर गई है हमारी बेटी। उसको पैदा करने के जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई है। तेरा केवल बेटी का बाप होने की सजा काटने जा रहा है। कोमल, अब तेरी कोई औलाद नहीं है, तुम बेऔलाद हो गई हो। समझो तुमने शशमीता को अपनी कोख से चना ही नहीं। भूल जाओ उसे। पैदा करने के जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई है। तेरा केवल बेटी का बाप होने की सजा काटने जा रहा है। कोमल, अब तेरी कोई औलाद नहीं है, तुम बेऔलाद हो गई हो। ये बात उन लड़कियों को कब समझ में आएगी कि उनकी मोहब्बत ठीक तो है, लेकिन वो खुद भी अपने बाप की दस्तार है। बेटी की भाग जाने की तकलीफ माफी के लायक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो ज़हनी बर्बादी संभालनी पड़ती है वो बख्शा नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूं ऐसी लड़की से सारे रिश्ते नाते खत्म किए जाएं जो खानदान की इज्जत साथ लेके निकले। बाप अपनी बेटियों को अपनी आंखों पे रखते हैं सही, लेकिन फिर भी पता नहीं किसी की बदनजर उन्हें चोरी कर लेती है। एक ऐसी चुरावी बेटी का बाप आज तक अपनी बेटी को तलाश कर रहा है। सही सही, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? सही मंजूर, जब अकल बांटी जा रही थी तब तुम कहां थे जो मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें कह रहे हो? पटेल साईं, मैं तो बस छोटे साईं को समझा रहा था कि तुम मास्टर तो नहीं हो ना जो इसे समझा रहे हो? ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें समझना चाहिए। तुम जागीर का हिसाब किताब देखो, बस वहीं तक रहो। बाबा साईं, हम तो ऐसे ही बेतुकी बातें कर रहे थे, आप मैनेजर को गलत समझ रहे हैं। हकीकतों के दरवाजे कभी छोटे नहीं होते, वो सर उठाकर अंदर आने का इशारा करते हैं। ये अभी तुम पर है कि तुम उनमें कैसे दाखिल होते हो। लोग यहां कई चेहरे रखते हैं, इन्हें समझो। मैं माफी चाहता हूं पटेल से, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था जिससे आपकी रवायत की नफी हो। मंजूर, मुझे तुम्हारा खोखलापन नजर आ रहा है, इस बार छोड़ रहा हूं। याद रखो, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। हम आज जागीर चलेंगे, जाओ जाकर बंदोबस्त करो। ठीक है सर। बाबा साईं, मैनेजर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आपने इतना उसको डांट दिया। बाबा, लोग भूल जाते हैं, इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब उनकी हकीकतें सामने आने लगती है। मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से
तुम्हें तन्हाई सहनी पड़े। आपने बेहतरी कहा है, बस मेरी समझ कम है। शाम को हम जागीर चलते हैं, वहां तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। माँ, तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या तू चाहती है क्या कि तेरी लाडली की, तेरी पढ़ी लिखी मास्टरनी एक ऐसे शख्स से शादी करे ना जिसकी अकल है ना जिसकी शक्ल? बोल माँ, बोल अम्मा, बोल, बता मुझे। क्या ये हादसा है या अना की जंग? एक जरा सी जिंदगी में इस कदर बड़े हादसे, इतनी बड़ी जंग, किस लिए? मोहब्बत के लिए? ये कौन सी मोहब्बत है जिसने जिंदान के अंधेरे में आ फेंका है मुझे? शशि, मेरी सांसों को तुमने अपनी पायल में बांध दिया है। मुझे बताओ, ये हम कैसी मोहब्बत में अपनी रूहें बांध रहे हैं? ये वो मोहब्बत है जिसमें एक जैसे ख्वाब देखे जाते हैं, जिसमें सिर्फ जिंदगी ही बसी हुई होती है, जिसमें खुशियों का आटा गूंदा जाता है, जिसमें बिछड़ जाने का कोई गुमान नहीं होता, जिसमें हिज्र का मौसम नहीं उतरता। सच में ऐसा ही होगा ना सुशी? हाँ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की रूह को हन लिया है प्रकाश। सुशी, लेकिन कल को अगर हमें एक होने से रोका गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने अपने दिल की आवाजों को एक जले हुए सहीफे के पन्नों में रख दिया है। वो आवाज हमारी जुर्रत बनेगी, हिम्मत बनेगी, हमारी ताकत बनेगी। वो सहरा जले, आँखों में कांटे उगे, एहसास जख्मी हुए,